हम लोग आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 का दूसरा पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्यारे साथियों, जो हमारे पार्ट का नाम है वो है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस पार्ट को अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जो हम लोग सबसे पहले इस पार्ट में पढ़ेंगे वह किसी भी क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ेंगे, जो कि हमारा v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर होता है। अगर हम वैद्युत विभवांतर की बात करें तो वैद्युत विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का सूत्र है। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच का विभव पता है तो हम उनके बीच के विभवों का अंतर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि n आवेश समूह के कारण एक बिंदु पर वैद्युत विभव अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे आपका ये सूत्र लगेगा 1/4πε0, जहाँ पे आप वैल्यू रख रहे हो i इज इक्वल टू 1 से n क्यू आई अपॉन में r। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग अगले बात करें कि अगला जो हमारा आने वाला है कि अगला कौन सा सूत्र इस पाठ में महत्वपूर्ण है, तो वो है हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता अर्थात दूरी के बढ़ने के साथ साथ विभव के पतन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैद्युत क्षेत्र में तो आपका विभव घटता जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी आर। अगर आप इस सूत्र को अलग अलग तोड़ के हिस्सों में निकालोगे तो ई एक्स के रूप में ये, ई वाई के रूप में ये और ई जेड के रूप में हमें ये प्राप्त होगा। अगले महत्वपूर्ण की बात करें, जो हमारा टॉपिक है वो है स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जहां पे आपका Q1 आवेश दिया हो, Q2 आवेश दिया हो और इनके बीच की दूरी अगर यहाँ पे R हो, इनके बीच की दूरी R हो, तो इस निकाय की अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। अगर हम n आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, बहुत सारे आवेश है, अगर उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का प्रयास करें तो प्यारे साथियों 1/4πε0, जहां पे हम i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक हम इसे सिग्मा करेंगे, क्यू जे क्यू आई अपॉन में आर जे आई, ये हमारा सूत्र लगेगा। प्यारे साथियों, अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थिर वैद्युत विभव। अगर हम अक्षीय स्थिति में स्थिर वैद्युत विभव निकालने का प्रयास करें तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र हमें ये प्राप्त होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पे हमारे पास एक तरफ यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, एक तरफ यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, इन दोनों की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना होता है और इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव का सूत्र ये प्राप्त करते हैं, जहां पे P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसी के साथ अगर हम अगले बिंदु की बात करें जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो हमारा निरक्षीय बिंदु पर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में अगर हम वैद्युत विभव निकालने का प्रयास करें तो वैद्युत विभव का जो मान आता है वह शून्य प्राप्त होता है। आप सब इसे पार्ट में बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी यादृच्छिक बिंदु पर अगर आप वैद्युत विभव निकालना चाहते हो, ना तो अक्षीय ना ही वह बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो, तो वहां पे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में r। अगर हम धारिता की बात करें, इसके बाद हमारा वैद्युत विभव पार्ट कंप्लीट होता है और हम लोग धारिता पे आते हैं। धारिता की बात करें तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, ये हमारा धारिता का फॉर्मूला होता है। इसी के साथ अगर हम धारिता के और सूत्रों की बात करें, ये तो धारिता का सूत्र हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आता है C इज इक्वल टू 4πε0 R। यह एक निकाय, एक ऐसा निकाय है, आइसोलेटेड बॉडी है, एक आइसोलेटेड बॉडी की अगर हम बात करें धारिता तो आएगी 4πε0 R, जो कि आइसोलेटेड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि किसी अन्य आवेश के संपर्क में नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हम लोग इसमें पढ़ेंगे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जहां पे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो यहाँ पर एक प्लेट होती है धनावेशित और दूसरी प्लेट होती है समान परिमाण की ऋणावेशित, इनके बीच की दूरी होती है D और एक प्लेट का क्षेत्रफल होता है A। तो इस संधारित्र की अगर हम धारिता अर्थात आवेशों को धारण करने की क्षमता की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इसका मान आएगा। अगर हम बात करें कि यह के परावैद्युतांक के माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दूं जिसका परावैद्युतांक के है, तो हम लोग इस संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होगा C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हमें प्राप्त होगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कि अगर बहुत सारे संधारित्र हैं और वो श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से संयोजित है, तो इसका सूत्र हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन में सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी वन प्लस 1 अपॉन में सी टू प्लस 1 अपॉन में सी थ्री। अगर इसी तरीके से हम संधारित्र जुड़े हैं तो अगर हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त करें तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कई सारे अन्य फॉर्मूले यहाँ पे हमारे ऐड होते चले जाएंगे। जितने भी संधारित्र आपने इसमें जोड़ रखे हैं समांतर क्रम में, तो सारे के सारे इस फॉर्मूले में जुड़ते चले जाएंगे। संधारित्रों में संचित ऊर्जा अर्थात कितनी ऊर्जा किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित है, अगर हम उसे निकालने का प्रयास करें तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू वी इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ पे संचित ऊर्जा को आप U से भी डिनोट करते हो तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी और E से भी डिनोट करते हो तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C।
या आप क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c कह सकते हो, या फिर हाफ CV स्क्वायर। ये एग्जाम में आपसे बहुत पूछता है, तो स्टार मार्क लगा करके इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही PYQ में क्वेश्चन इससे पूछते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम संयुक्त विभव की बात करें कि अगर दो संधारित्रों को अगर जोड़ा जाए, कोई भी दो चार्ज प्लेट है, अगर चार्ज बॉडी है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, अगर मैं इसे किसी तार द्वारा अगर मैं जोड़ दूं, तो फिर यहाँ पर जो सूत्र प्राप्त होता है संयुक्त विभव का, वह C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यह संयुक्त विभव का सूत्र है। उसके बाद आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा का क्षय अगर हम निकालने का प्रयास करें, तो ऊर्जा क्षय का यहाँ पे सूत्र मिलता है E1 माइनस E2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2, ये हमारे ऊर्जा क्षय का सूत्र प्राप्त होता है। उसके बाद किसी द्विध्रुव का यादृच्छिक बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको द्विध्रुव के कारण किसी यादृच्छिक बिंदु, ना तो वह समांतर क्रम में हो, ना वह श्रेणी क्रम में हो, मतलब ना तो वह आरक्षीय में हो, ना तो निरक्षीय में हो, अगर मुझे ऐसे किसी पॉइंट पर निकालना हो, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा होता है। प्यारे साथियों, अगर मैं तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने का प्रयास करूं कि तीन आवेशों और उनके निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कुछ इस प्रकार से, Q1 Q2 Q3 तीनों एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्थात तीनों शीर्षों पर रखे हुए हों, Q1 Q2 Q3, और अगर मुझे इसकी स्थिति ऊर्जा निकालने को कहा जाए, तो मैं लिखूंगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस में Q1 Q3 अपॉन में R2 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में R3। तो प्यारे साथियों, ये रहा हमारा पार्ट 2 कक्षा 12 का महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे हम लोग कक्षा में बहुत ही शानदार तरीके से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले टॉपिक में। तब तक सभी बच्चों से अलविदा।